मैं क्या बताऊँ तुमको? मैं हमेशा शुरू से कहता आ रहा हूँ और वो चीज़ें मैंने फॉलो भी की हैं पीछे। और हमेशा कहता हूँ, हमेशा नीचे बाय करो। आप नीचे कैसे भी बाय करेंगे ना तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऊपर बाय करेंगे तो आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ 4 तारीख 3 तारीख को बाय किया तो आप प्रॉफिट में निकल पाए यहाँ पे। अभी भी ऊपर है मार्केट और नीचे आएगा, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। शायद कल उठ जाए। मैं नीचे बाय किया ये सोच करके कल उठ जाए। तो यहाँ अभी मार्केट ऊपर है। कल उठेगा तो कल की देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम बात करें, मार्केट नीचे है। तो नीचे कहाँ तक जाएगा? अभी 900 तक चला गया मार्केट। ठीक है। तो आप नीचे बाय करो, कहने का मतलब है कि जब मार्केट आपने सपोर्ट जोन में आ गया, हाँ यहाँ पे ये बाय करने का जगह है, तुमने तो इसी जगह बाय किया है ना। नहीं, थोड़ा और नीचे आ सकता है मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाए मार्केट की, हाँ मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे मेरे को अब बाय करो जब मैं शिफ्ट करता हुआ दिखाई दूँ एक जोन में जा करके। जैसे कि 850 एक जोन है, 900 एक जोन है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे। क्या यहाँ पे 25,000 एक जोन था, वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे। ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब समझते हो? एक ऐसा सिस्टम तैयार मतलब बनाए। ये जोन है, यहाँ पे किसी भी प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं लिया मार्केट ने, किसी भी प्रकार से आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी प्रकार से नहीं लिया है। इधर आएगा सीधा मार्केट, अब आएगा नहीं तो यहाँ पे आके रुकेगा 800 850 पे। और यहाँ ये वाला जोन है एक आपका 800, इधर 900 वाला एक जोन है और एक इधर 800 वाला जोन है। यहाँ पे मार्केट 24,800 पे आकर के रुक सकता है मार्केट, अगर कल भी गिरा तो। आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी में आगे को भी देख रहे थे तो ये पता नहीं चल रहा था कि इस प्रकार का मूव आएगा, कहाँ ये आगे। मतलब मैनिपुलेशन अभी नहीं चल रहा है। पहले जैसे आईबी में पहले मूव आ जाती थी, उसके बाद मार्केट में मूव आता था। अब मार्केट और आईबी दोनों में साथ साथ मूव आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ 1:26 पे फ्यूचर वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ गया ऑप्शन आईबी, तो ये है हाँ ऑप्शन आईबी। और यहाँ देखिए 1:28 पे किस प्रकार से नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। लॉन्ग को शॉर्ट बिल्डअप हुआ है यहाँ, लॉन्ग करने वाले भागे हैं यहाँ से 1:27 पे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई? यहाँ पे आप जब 1 मिनट का शिफ्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, 25 26 27 मिनट पे ही ये तो आपका 31 पॉइंट गिरा है। उसी समय वहां पे डाटा भी दिखा रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर ये देखिए, यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है, यहाँ लड़ाई हुई है, यहाँ स्ट्रक्चर बताता है और वहीं से प्राइस गिरी है। और सेंटिमेंट मार्केट का मॉर्निंग से ही एक बेरिश बना हुआ है। 12 बजे से ऊपर से जो सेलिंग आई है यहाँ से, उसके बाद से सेलिंग बनी हुई है। ये देखिए कितना सुंदर आज के दिन तो दबा करके मतलब प्राइस गया होगा। मैं बता रहा हूँ 25,000 यहाँ पर डाले, अरे वाह वाह, ये देख रहे हो प्राइस यहाँ से लगभग लगभग 5 गुना 6 गुना। 25 25 आप अगर यहाँ पे लिए होते 21 26 पे। हम्म। ये वॉल्यूम उठा, ये संकेत है यहाँ से, फिर इस जोन में आता है, यहाँ पे बाइंग होती है। वोलेटाइल होता ही है भाई, एक्सपायरी वोलेटाइल होता ही है। आज आईबी ने कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन एक्सपायरी वोलेटाइल अधिकतर केस में आपको देखने को मिलेगा। आप एक्सपायरी का एक वो बनाइए ना, पूरा निकाल करके किस प्रकार से वॉल्यूम, हाँ मतलब प्राइस को उसने मूव किया है। ये क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें कि किस दिन कैसे मूव करता है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में। हाँ ये भी रहना चाहिए कि हाँ ऊपर की ओर। अभी देखिए ये प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, का मतलब मार्केट नीचे जाएगा, यही क्लियरिटी हो गई।
साफ सेलिंग, अभी भी देख रहे हो, अभी भी सेलिंग चली रही है मार्केट में। ये नहीं कि मार्केट अभी रुक गया है, ये नहीं कि मार्केट अभी रुक गया है, अभी भी सेलिंग चल ही रही है। अभी देखिए सन फार्मा जो मॉर्निंग में ऊपर था, अब इसमें क्या हो रहा है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जनरली ये साइकोलॉजी, ये एल्गोरिदम बना के रखो कि कभी भी ऊपर में मार्केट को बाय नहीं करना, मार्केट को हमेशा नीचे बाय करना है, ऊपर में सेल करने की सोचना है, जैसे कि बड़े लोग करते हैं। ठीक है। और ये सब ऑडियोज जो हैं इनको सुनो भाई, नोट करो इनको और नोट करके लिखो। एल्गोरिदम को समझो, चार्ट बनाओ एल्गोरिदम पे कि हाँ ऊपर सेल किया, नीचे बाय किया, ऊपर सेल किया, कब ऊपर बाय किया, कब। पूरा एक आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस वाली बुक होनी चाहिए, एक डाटा होना चाहिए कि मार्केट कब सप्लाई जोन, कब डिमांड जोन, कब गिरता है, कब बढ़ता है। पूरा एक मैं बोल रहा हूँ, एक पूरा एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जब बढ़ा तो अब क्या संकेत हैं कि अब गिर जाएगा, इसके बाद क्या करना चाहिए, सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। ये एक अनुभव प्रदान कर देगा। आप इसी स्टॉक के मान लीजिए पूरी हिस्ट्री आप निकालते हैं, कब इसको सेल करना है, कब इसको बाय करना है, मार्केट के साथ, इंडेक्स के साथ और सेक्टर के साथ, दोनों को मिला करके आपके पास डाटा होना चाहिए। धन्यवाद। और केवल आपको ट्रेड करना है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही, सेक्टर लीडर्स में ही, और किसी में नहीं ट्रेड करना है, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात, एक चीज में तुमको कहूंगा, सिंपल सा एक चीज में तुमको कहूंगा, ये पूरा हिस्ट्री निकालो पर एक्सपायरी का, जितनी भी एक्सपायरी हुई हैं अभी इस माह की, इसी साल की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2025 से लेकर के अब तक की सभी एक्सपायरी कितनी हो गई। 6 महीना हो गया लगभग लगभग, 6 महीना, 6 चौको 24, 24 एक्सपायरी होंगी, तो 24 का डाटा तुम 24 चार्ट होंगे। इंटरडे में अगर देखो 1 मिनट में अगर तुम डाटा एनालिसिस करोगे और 30 मिनट्स में एनालिसिस, और तीन मान लो 3 चार्ट होता है, तो 24 3 72 चार्ट होंगे, तो तुम उसको एनालिसिस करो। 24 चार्ट अभी, फिर अगले पिछले साल का 72 डबल हो जाएगा, मतलब 6 महीने का निकालते हो तो डबल हो जाएगा। तो एक्सपायरी का डाटा पूरा निकालो भाई, जितनी भी एक्सपायरी हुई है, तुम्हें बहुत चीज क्लैरिटी मिल जाएंगी, कितनी एक्सपायरी वोलेटाइल होती है, कितनी एक्सपायरी साइडवेज स्टेबल या एकुमुलेशन फेज टाइप की होती है। मार्केट में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, सारा डाटा निकालो। देखो, और कितने ट्रेडिंग डेज मूविंग होते हैं और कितने ट्रेडिंग डेज साइडवेज होते हैं। बोला जाता है कि 70% डेज साइडवेज रहते हैं, 30% ट्रेड मोमेंटम रहते हैं। ठीक है, बोला जो भी जा रहा है, बोला जो भी जा रहा है, तुम्हें निकालना है ना डाटा, निकालो, वो करो। जैसे कि अभी कितना दिन गुजरा है इस महीने में, इस महीने में कितना दिन गुजरा है, जून, 1 2, जून का पहला ट्रेडिंग सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे हैं, एक ये हो गया मूविंग वाला, दो ये हो गया, तीन ये, 9 में 3, आप समझ रहे हैं, 9 में 3, लगभग लगभग 30% ही है। हाँ, 30 to 40%, सही बोला है जिसने भी, एक डायरेक्शनल मूव, 9 में 3, 30% ही है। लेकिन यहाँ पे भी मोमेंट दिया है, इसको भी पकड़ सकते थे, यहाँ पे भी नीचे से मोमेंट आया है। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, एकदम पूर्ण डायरेक्शन, 30 डेज ही है। हाँ, मतलब 3 डेज ही है, 9 में 3, 9 दिन गुजरे हैं, 9 ट्रेडिंग सेशन हुए। अब यहाँ पे देख लो आप, मई का ट्रेडिंग सेशन देख लो, ये आपका ये हो गया, मई शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, 2 2 मई, नहीं ये 2 मई, एक, ये देखो कौन सा मूविंग है, एक है यहाँ पे, ये दो है, ये ठीक है, इसको भी मान लेता हूँ कि एक मूविंग है, ये साइडवेज ही मानूंगा मैं, इसी कैंडल के अंतर्गत ये है, ये बाहर निकला है, ठीक है, 1 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, ये साइडवेज है पूरे, ये साइडवेज मानूंगा, ये 7,
और ये सारे साइडवेज हैं। 7 महीना खत्म हो गया। दिन कितने होते हैं? 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 7 या 21, इसी से एवरेज निकल गया, 3 हो गया। मतलब 7 इसका 33%, 35% के आसपास है। तो मोमेंटम 35%, 33% आपका ही रहेगा, मतलब 70% साइडवेज रहेगा। 60 to 65% साइडवेज रहेगा और 30 to 35% आपका मोमेंटम डेज रहेंगे। मतलब 22 में से 7 से 8 दिन आपको मोमेंटम डेज रहेंगे और 7 दिन आपको साइडवेज रहेंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं एक्सपायरी, एक्सपायरी मोमेंटम डे होता है क्या? पिछला एक्सपायरी 5 जून था। ये देखिए मोमेंटम दोनों तरफ हुआ है इसमें 5 जून में। आज एक्सपायरी मोमेंटम हुआ है, इससे पहले एक्सपायरी 29 था। ले आइए 29 को, ये 29, हाँ दोनों तरफ मोमेंटम हुआ, साफ में दिखाई दिया दोनों तरफ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी मोमेंटम हुआ, एक तरफ नहीं है मोमेंटम। उसके पहले एक्सपायरी 29 - 7 आपका 22 हो जाता है। 22 - 7 25, 22 - 7 15, तो ये देखो मोमेंटम 15 - 7 आपका हो जाता है 8, 8 तारीख को। ये लगभग क्वाइट बिट मोमेंटम रहा। तो वोलेटाइल, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है, मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वोलेटाइल है। इसी के आधार पर आप एनालिसिस करो। आपको भी पता है कि ये एक्यूमुलेशन होता है, ये साइड में जाता है, उसके बाद एक्सपांशन आना तय है। तो एक्सपांशन के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? वो एक्सपायरी होता है जिस दिन हम पोजीशन अगर बना लें और उसके बाद एक्सपायरी को एक्सपांड करके, मतलब नीचे तरफ पोजीशन अगर बना लिए होंगे, वो कराते वही हैं। उनकी पोजीशन अगर बन चुकी होगी, शॉर्ट साइड पूरा पोजीशन बना लिए होंगे, तो एक्सपायरी को लेके जाएंगे इधर शॉर्ट की तरफ। अभी आप देख रहे हैं, अब नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर वो मान लीजिए 12 12 - 7 क्या होता है 19, 19 की एक्सपायरी को अगर वो लॉन्ग का पोजीशन यहाँ बना लेंगे, उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जा करके ऐसे क्लोज करा देंगे 25,000 के ऊपर। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, संभव है। ये कैंडल कुछ यहाँ ऐसा बना दे, मैं कह रहा हूँ वो संभव है। और इसके नीचे ही क्लोजिंग दिखा दें कि हम बियरिश हैं, और अगले दिन इसके ऊपर खोल दें और ऊपर तरफ लेके चले जाएं, फिर 25,200 पे एक रिजेक्शन दें और थोड़े मोड़े चलते रहें। ऐसा होता है। ये होना होगा तो मेरे को भौचक्का नहीं होगा मैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ 29 को आपको देखने को मिला यहाँ। ठीक है, समझिए बात को आप। 22 को यहाँ देखने को मिला, नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ, तो ये संभव है, बिल्कुल बिल्कुल संभव है। पूरी तरह से वो अपने आप को फिल कर लें, यहाँ 900 का था, 900 को फिल कर लिया उन्होंने। अब उसके बाद वो एक्शन लेंगे जो लेना हो। वो आपको 2 4 बार टैप करेंगे, उसके बाद जाकर के एक्शन लेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये प्राइस को ये ले चुके हैं। ठीक है, ये अगर लोअर लो को कंफर्म करें यहाँ पे आकर के, ये ऊपर में जा करके इस प्राइस को लेकर के, ये देखिए इस प्राइस को लेकर के ये लोअर लो कंफर्म करें। हम्म, यहाँ पे इस प्राइस को लेकर के लोअर लो कंफर्म करते हैं 25 24,920 के ऊपर क्लोज करके, तो यहाँ पे संभावना रहेगी कि ऊपर तरफ शिफ्ट होगा, ये लोअर लो कंफर्म, अभी लोअर लो कंफर्म नहीं है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के चांसेस होंगे। देखिए क्या करते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। दूसरे ऑर्डर ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, 850 वाले को भी टच कर लिया है। इसका मीन जो है आपका 850 800, तो ये तो क्या है, देखिए क्या होता है यहाँ पर तक आते हैं, यहाँ पे कैंडल बना करके, बेस कैंडल बना करके यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। धन्यवाद।
भी भागते हुए प्राइस को नहीं पकड़ना है। प्राइस भाग करके सुस्ताने के लिए नीचे आएगा, तब मैं चुपचाप हाथ लगा करके बैठूंगा। मैं शेर की तरह डेयरिंग दिखाने नहीं जाऊंगा, मैं चीता की तरह छिप करके शिकार करूंगा। क्योंकि मार्केट में तुमसे बड़े शेर बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसा है वही शेर है, इस बात को ध्यान रखो। तो मैं बिल्ली, चीता, तेंदुआ छिप करके बैठे होते हैं, घात लगाते हैं, मुझे वैसे शिकार करना है। बात को ध्यान रखो। इन जानवरों से इनके गुणों को धारण करो। जैसे बिल्ली कितने फास्ट शिकार करती है, जस्ट जैसे प्राइज आया सट शिकार किया, निकल गया। तो इन जानवरों से इनके गुणों को धारण करने का प्रयास करो। यहाँ यूरोपियन मार्केट में भी गिरपाली गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स, डॉव जोन्स तो अपने ऊपर में है, इसका फ्यूचर गिरा हो शायद। डैक्स जो गिरा हुआ है, डैक्स यूरोपियन मार्केट की जो ओपनिंग हुई है ये गिरावट भरी हुई है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसको भी मान सकते हैं एक रीजन। मैं ये अपना एल्गोरिदम है मार्केट का, मैं इन सबको रीजन नहीं मानूं। मैं अपना एल्गोरिदम मानूंगा मार्केट को। मार्केट एक एल्गोरिदम है, उनको पता है कैसे बेस रखना है। उनका एल्गोरिदम है, उनके द्वारा बनाया हुआ उनके लिए। जैसे हम बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया लोगों के लिए शासन का तंत्र लोकतंत्र है। वैसे ही ये ट्रेडिंग तंत्र उनके द्वारा बनाया हुआ उनके बेनिफिट के लिए एक तंत्र है, एल्गोरिदम है। एक सारा मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो रनिंग हुई एल्गोरिदम से वापस आ गई ना। यहाँ पे जो रन कराए होंगे एल्गोरिदम से, वो उन्हीं का सेटेड होगा पहले से। ये जो एल्गोरिदम लगा के रखते हैं चूतिया लोग, ये रनिंग हुई उसके बाद वापस तो आ गए। वो इन एल्गोरिदम से कहीं आगे काम करते हैं। उनका हर एक्सपायरी, ये एक्सपायरी जो है ना, जैसे हो रही है एक्सपायरी, अभी देख रहे हैं आप, जैसे प्राइस मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कैसे काम करना है उनका प्लान है। बीच में कोई सिनेरियो खराब नहीं होता है, कोई खराब न्यूज नहीं आता है या कोई अच्छा न्यूज नहीं आता है, तो वो प्लान है। लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे वो प्लान किए हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपने प्लानिंग को नहीं चेंज करते हैं। वो सेट होता है उनका, जिनके पास पैसा है वो शेर है। तुम्हें तेंदुआ या चीता बनना पड़ेगा। बच के रहना पड़ता है शेर से ना। शेर के सामने कोई जानवर जाता है क्या? नहीं। तो शेर से बच के रहना पड़ता है। दे आर लॉयंस, राजा है जंगल के वो, इस मार्केट के राजा हैं वो। कि मार्केट में वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो रिटेल माइंड सोचता है। रिटेल माइंड 25,000 को एक सपोर्ट मान रहा था। रिटेल माइंड यहाँ 25,000 को एक गैप अप देख करके सपोर्ट मान रहा था। क्यों? चूंकि कई बार इस चीज को टेस्ट कर चुका था मार्केट, कोई बायर होता तो यहाँ पे बचा होता। तो 25,000 स्मार्ट लोग 25,000 को सपोर्ट नहीं मानेंगे, वो इसको सपोर्ट मानेंगे। बीच में कुछ नहीं है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखें कुछ नहीं है। तो स्मार्ट लोग 800 को 825 को सपोर्ट मानेंगे। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट में कई तो सपोर्ट ड्रॉ कर रहे थे ना, वो कुछ नहीं है चूतियापा के सिवाय। आपने जो ये सपोर्ट ड्रॉ किया है ना यहाँ पे, पता नहीं कुछ ले करके, तो ये कुछ नहीं है, केवल और केवल चूतियापा के सिवाय। मैं आपको बता दूं, ये जो भी सपोर्ट आप ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, ये बेकार चीज़ है। सपोर्ट यहीं पे बनेगा आपका। ये जो जोन दिखाई दे रहा है ये वाला है सपोर्ट, यही है आपका ये वाला जोन। क्योंकि लेग आउट इसी कैंडल की बात हुई है, इन सबको आप बेस मान लें तो इसी को आप सपोर्ट मानेंगे। ठीक है। अगर इस कैंडल को और मान लें वीक ऊपर,
तो ये आपका एक सपोर्ट जोन हो जाएगा ये जोन में, ठीक है। 24,800 आपको एक सपोर्ट होगा, बाकी कुछ नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट वाले को सपोर्ट नहीं मानना चाहिए। ऐसे रेंज में गिरना है तो उसको नहीं बोलना चाहिए कि प्राइस यहाँ आके रुक जाएगा, ठीक है। बड़े लोगों की तरह सोचो, जो रिटेल सोचता है वो नहीं होता है। मार्केट 10 तारीख को 9 तारीख की लिक्विडिटी लिया, 9 तारीख को फिर नीचे आया था, और 10 तारीख की ऊपर की लिक्विडिटी सेल साइड जो सेल किए थे उनकी लिक्विडिटी बाई साइड दिखा करके नीचे कर दिया। मतलब मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद फिर नीचे गिरा दिया। ये टेक्निक है ना, ऊपर की लिक्विडिटी देने के बाद मार्केट को नीचे गिरा देना, नीचे गिरा दिया, उसके बाद फिर एक स्विंग ले करके इस जोन से, आप यहाँ जोन देख रहे हैं, ये आज खुला मार्केट और ये एक जोन, ठीक है। ये जोन सेलिंग जोन यहाँ 25 के आसपास तक गया, 25,195 गया, और फिर वहां से एक सेलिंग आ गई। कितना सुंदर मूवमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको क्लियर था पहले से ही कि यहाँ से गिरावट आएगी, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया है। पिछले दिन का हाई ये था, वो सेल साइड जो लिक्विडिटी थी, सेलिंग जो कर रहे थे, सेल करके जो रखे थे उनकी लिक्विडिटी को ले लिया, बायर बना दिया उनको, उनका स्टॉप लॉस फंड कर लिया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की ओर जाने लगा। मार्केट कौन है? बड़े भैया लोग, दे यार शेर, बब्बर शेर। तो यहाँ से उसके बाद गिरने लगे, तो आप चीता बनिए कम से कम, यहाँ पे पट से शॉट मारिए और एंजॉय द राइड। यहाँ से यहाँ तक का एंजॉय। क्या तुम्हें पता था कि गिर सकता है? हाँ, हम ये स्ट्रक्चर को मान सकते हैं कि यहाँ पे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ले चुका है, हम उसको एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ये लिक्विडिटी ले चुका है तो संभावना है कि गिरेगा। ये वाला लिक्विडिटी यहाँ से आप देखते हैं, पिछले दिन का हाई था 10 तारीख का, 10 तारीख का ये था, 11 तारीख को 10 तारीख के हाई के लिक्विडिटी यहाँ ऊपर जा करके ले लिए। उसके बाद संभावना है कि मार्केट जो 7 गिरा, उसके बाद सेकेंड हाफ में इवनिंग में तो वो फिर से आएगा जहाँ से 7 गिरा है, जहाँ लड़ाई हुई, आया। और फिर देखिए मॉर्निंग में आने के बाद कुछ समय बाद 10 बजे के बाद, 10 बजे के आसपास फिर मार्केट पलट गया। 9:15 देख रहा, मतलब 10 बजे से पहले ही वहां से पलट गया। अब क्या संभावना है मार्केट में? अब यहाँ पे जो है, यहाँ से अब देखना देखना एकदम साफ रिकवरी आएगी मार्केट में। अगर आएगी ना, एक जोन में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अब रिकवरी देखने को मिलेगी ना, तो एकदम शार्प रिकवरी देखने को मिले, देखना किस प्रकार से आती है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात होती है, तो वो यही है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये लेग आउट यहाँ से लड़ाई होकर बाहर भागे है, प्राइस इसी को तोड़ के बाहर भागा है। पहले तो यहाँ तक भागा ही था, जिस दिन आया साइड में जा, यहाँ सेलिंग हुई, तो ये सेलर जो होंगे इनका स्टॉप लॉस कट किया होगा, यहाँ पे ये बायर्स बने होंगे, कब बने होंगे? जब इसके ऊपर प्राइस गया होगा, तो यही से भागा है। तो ये जो है यही डिमांड है, यही डिमांड होना चाहिए, एक्चुअल में यही होना चाहिए, डिमांड यही होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे भी है। अब इसमें देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ है, एफपीजी इधर है, एफपीजी इधर है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है। तो इसी के अंदर में बीच में आप कहीं कहीं मान सकते हैं जाके रिजर्वेशन के साथ, मे बी यही हो सकता है, या ईएमसी ये होना चाहिए, या 24,800 थी, 24,800, मतलब एक प्रकार से देखिए ये रिवर्सल है, देखिएगा कितने सार बार है जोन में आने के बाद, देखिएगा अभी किस तरीके से आता है, देखते रहिए। ये जो तुमने ट्रेड लिया है ना, जो ट्रेड लिया है ना ऐसे स्टॉक्स में, पहले तो लेना नहीं है। अगर लेने का बहुत मन करे, ये मन कुत्ता, मन करे, मन की बात कर रहा हूँ, ये मादर चोद मन, मन कुत्ता, मन अगर करे, गांडू जो बस में नहीं रहता है, अगर कहे तो इसको बोलना, बेटा कैश में लेके दिखाऊं एक ठो, कैश में ले लेता हूँ एक ठो,
फिर और इसको मारना हो जूते से ना तो बोलना पेपर पे ले लेता हूँ बेटा, लिख करके टाइम और वो नोट करके मैं तेरे को लेके दिखाता हूँ तू कितना सही है। ऐसे बोलना उसको, सिंपल सी बात। और ले लेना पेपर पे, ये ले लिया चल, देखता हूँ तू कितना सही है, लॉजिक दे। लॉजिक मत दे भांसड़ी वाले, लॉजिक नहीं देता है कोई बात नहीं, लॉजिक पूछना उससे, लॉजिक दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, ठीक है, पेपर में ही लूंगा, तू जो बोलेगा उसको पेपर में ही लूंगा। अपने सेटअप पे ही मैं एक्चुअल ट्रेड लूंगा, उसको बोल ले लेना, हाँ चल पेपर पे ले लेता हूँ। पहले तो लेना नहीं है, पेपर पे ले लेना, ये एक ठू लेके दिखाना इसको कि ले देख। और फिर जूता मारना जब गलत होगा तो। बार बार गलतियों के पश्चात ही मन हारेगा, मन शर्मिंदा जब होगा ना तभी मरेगा। शर्मिंदा हो रहा है और मरने वाला है, आज ही मर जाएगा। मौन धारण करो। डाटा महत्वपूर्ण है, लेकिन डाटा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एल्गोरिदम, आपका साइकोलॉजी, आपका मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट की चाल, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, एक बनता है जो कि एक साइडवेज बना, एक क्यूमुलेशन हुआ, फिर एक्सपांशन हुआ, फिर साइडवेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे कि मार्केट अभी पीक पे था, साइडवेज चल रहा था, अब एक्सपांशन जरूरी था, तो नेगेटिव साइड एक्सपांशन हुआ क्योंकि मूव पॉजिटिव साइड आ चुका था, तो नेगेटिव साइड जाने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक है, तो वही तरीका है। अब यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, यहाँ पे साइडवेज दोनों तरफ पैटर्न बनाने का, तो फिर एक्सपांशन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे गिरने के बाद एक साइडवेज पैटर्न बनाया है, ये यहाँ तक मैं इसको साइडवेज ही मानूंगा। फिर उसके बाद ये जो है ऊपर जा जा करके ऊपर चौक वाला, चौक विथ इंड्यूसमेंट वाला स्विंग हाई को नहीं तोड़ रहा था, तो पूरी तरह से ये सिग्नल दे रहा था स्विंग हाई को, जब वैलिड स्विंग जो होता है उसको नहीं तोड़ रहा है, तो ये पूरी तरह सिग्नल दे रहा है कि मैं बेरिश हूँ। तो हमेशा जब स्विंग हाई को तोड़ने जा रहा था, ये एक शॉर्ट का पोजीशन बन सकता था, और ये हुआ। आप लगा के देख रहे थे और मार्केट अपना डाटा चेंज हुआ, डाटा उस समय शिफ्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ, मतलब इवनिंग सेशन शुरू हुआ 1 बजे के बाद से, आप देखिए क्या मूव आता है मार्केट में। मूविंग की टाइमिंग 1 बजे के बाद से होती है, एक मूविंग होती है आपकी 10 बजे के बाद से, ये तो 9:30 बजे ही हो गई, कभी कभी हो जाती है 10 साढ़े 10 बजे के बाद से होती है। पहला सेशन जो चलता है आपका 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और दूसरा सेशन 10:30 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक आप मान लीजिए, और तीसरा सेशन 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मान लीजिए। 3 सेशन मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आप लेकर के चलिए, कुछ इसी पास 10 15 20 मिनट आधा घंटा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अपने बिहेवियर को फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है। बिहेवियर आप समझ लेंगे तो आप सब समझ लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट को, देखिए यहाँ पे जब आप देखते हैं मार्केट को, तो ये भी एक चौक वाला कंडीशन है, चौक विथ आइडिया वाला। एक्सपायरी के दिन ऐसी चीजों को आपको आप ले सकते हैं, मतलब पूरी तरह से जोन में चला गया है ना, तब की बात करो। पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग जोन में मार्केट 1 डेढ़% गिर गया है, कितना परसेंट गिर गया है? माने ऑलमोस्ट 1% गिर चुका है, कितना? 1%। 1% से ज्यादा गिर गया था मार्केट, 827 तक गिर गया था। तो वैसी कंडीशन में और जोन को टच करके जब जा रहा है, तो आपको चौक इसको लेना है। अब चौक जब हो गया, चौक विथ आइडियम, आपको इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है। जब ये हो गया ना, सिनेरियो को देखना है कि मार्केट कितना गिर गया है, ये भी देखना है। उसके बाद जब ये हो गया है ना, उसके बाद मार्केट स्वीप होगा। जब स्वीप होगा तो इस जोन में फिर से आएगा, ये आया, और जैसे इस जोन में आया, जैसे इस जोन में आया तो आपकी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी यहाँ पे जब आएगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और आपको रिवर्सल सिग्नल जैसे कि ये दे रहा है यहाँ बनता है, आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये एंट्री हो गई आपकी, अब ये ऊपर की तरफ आपको ट्रेड देता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आपने एंटर लिया 2:29 पे, यहाँ पे भी आप वैसे ही एंट्री,
2:29। यहाँ नहीं, यहाँ आपकी एंट्री हो जाती, यहाँ 2:29 पे 8 के आस पे प्राइस पे। और अभी देखिए आपका प्राइस जब अगर हमारे यहाँ एंट्री लेते हैं हाई पे भी, तो आपका प्राइस कहाँ चला गया है, डबल हो चुका है। आप निकलना चाहेंगे तो निकल सकते हैं, आप ऐसे लगा कर चलिए। कौन सा ऐसे, मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ का। स्टॉप लॉस ये थोड़ी है यार। हाँ ये बढ़िया है, ये सब स्टॉप लॉस ये होता है। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस कहाँ जाता है। आप देख रहे हैं, बी पेशेंटफुली। एक यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक स्विंग है, एक वैलिड स्विंग है। आप ये देखिए एक वैलिड स्विंग है, 910 एक हाई है, उसके पहले ही रिजेक्शन दे रहा है ये। तो आप यहाँ पे थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ निकल जाइए। सेफ खेलना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहता हूँ। नहीं भैया, मैं सेफ खेलना चाहता हूँ। बस निकल गया 1485 पे। मैं यहाँ पे निकल गया। तो सेफ खेलना चाहता है, मैं निकल गया यहाँ पे। जो भी लाइन सब मैं निकल गया था 15-10 पे, तो यहाँ पे मैं निकल गया। अब मैं फिर से एंट्री करूंगा इस प्राइस पे जब आता है तो। यहाँ पे आता है ना अगर, तो मैं फिर एंट्री करूंगा। आजकल बोल भी रहे यहाँ पे। अब देखिए, आप डरे ना, ये डराने के लिए बनाया गया है। हाँ, तो डराने के लिए बनाया गया, तो मैं डरा इसीलिए। अब मेरे पास अनुभव नहीं है तो मैं डरूंगा ही ना, ये चीज को मैं देख रहा हूँ लाइव। अब ये इसने चौक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्राइस, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? हम्म, बहुत सुंदर। अब देखिए ये कैसे कैसे प्राइस मूव कर रहा है, वहीं पे है। प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस को इसके ऊपर जाना चाहिए। आप अगर उस पैसे को पूरी तरह से वो करना चाहते ना, तो आप एंट्री ले लेते। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, फिर आपकी एंट्री हो जाए। आप निकल चुके हैं, आप फ्यूचर में यहाँ एंट्री लिया है, मान लीजिए फ्यूचर में यहाँ एंट्री लिया है। आप बने रहेंगे, नहीं निकलेंगे। फ्यूचर में तो नहीं निकलूंगा। फ्यूचर में मैं एंट्री लिया हूँ तो मैं यहाँ बने रहूंगा और देखते रहूंगा। एक स्ट्रॉन्ग जोन से ये ऊपर जा रहा है। पिछले एक 3 दिनों से साइडवेज मूव दिया है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस जोन में 800 के जोन पे आया है, 24,800 के, और फिर प्राइस भागा है। तो संभावना है कि यहाँ से प्राइस मुड़ना चाहिए, तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसलिए मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। ऑप्शन में तो मैं यहाँ ऐसे डर के निकल जाऊंगा, या डबल में ही मेरे को मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। एक्सपेक्ट लेस, नॉट मोर, लेस इज मोर। बार बार लेस होगा तो मोर हो जाएगा अपने आप। थोड़ा थोड़ा कर करके अपने आप मोर हो जाएगा। तो ये नीति होनी चाहिए। आ गया। और थोड़ा सा देखना है आपको, ये देखिए, देखिए यहाँ पे इस तरीके से चौक यही था, आइडियम यही था, ये लोअर लो कंफर्म यही किया, क्योंकि एक जोन में है। ये स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं थे, ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको नहीं मान सकते थे आप, इनके ऊपर ही यहीं पे वाले थे। स्विंग अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। अब इसके इसके स्विंग को क्या इसको मानोगे क्या? नहीं मान सकते ना। मैं इसी को मानूंगा, स्विंग मानूंगा तो इसी को मानूंगा, क्योंकि उतने अच्छे स्विंग नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या बने, ये स्विंग है क्या? ये स्विंग है? ये स्विंग है? नहीं है। इस हाई के नीचे एक हाई हो, लोअर हाई दोनों तरफ एक एक दो दो लोअर हाई बने हो, तभी उसको शुभ हाई बनेंगे। तो ये है, ये देखिए इसके दो लोअर हाई बने हुए हैं, इधर दो लोअर हाई बने हुए हैं, और ये हायर हाई इसमें स्विंग का, तो ये स्विंग हाई। यहाँ पे जैसे कि ये स्विंग हाई है, आप देखेंगे तो उससे भी ऊपर ये वाला है, तो ये स्विंग हाई है, तो इसको तोड़ने ही नहीं गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं, एक तो जोन में है, दूसरा आप इसने नीचे एक स्विंग हाई बनाया है, लोअर स्विंग हाई बनाया है, लोअर है, और फिर उसके बाद इधर भी लोअर दो हाई बनाया। तो आप इसको मान सकते हैं, और उसके बाद इस जोन में आपकी एंट्री बनती है। और यहाँ पे आप एक चौक फिर से यहाँ पे देखने को मिला। अब एक जोन में फिर वापस आएगा ये,
ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे आसानी से। फ्यूचर में आप बने रहेंगे। यहाँ पे फ्यूचर के वॉल्यूम में कुछ खासा बढ़ोतरी तो नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए। हाँ, प्राइस ऊपर गया तो प्राइस ऊपर गया तो बढ़ा है, यहाँ से आप दिखाई दे रहे हैं। नीचे आया तो भी बढ़ोतरी दिखाई दी। इस जोन में आने के बाद एक्शन अगर होता है यहाँ पे आने के बाद तो हम मानेंगे कुछ। नहीं, फ्यूचर में एक्शन दिखाई दिया प्राइस में। इस जोन पे ये कुछ ऐसे रिजेक्शन नीचे से कैंडल बना, लेकिन अभी भी प्राइस गिर रहा है। क्या संकेत कर रहा है? देखिए, रिजल्ट दिख ही जाएगा। इसमें ऑप्शन में तभी ट्रेड होगा, जब आपका इंडेक्स जो है वो सिग्नल दे। यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं ले लेंगे पॉट से भाग करके। इंडेक्स सिग्नल दे तब। यहाँ पे एक सिग्नल हो चुका था, इधर सिग्नल दिया था इंडेक्स ने यहाँ पे, तब यहाँ पे ट्रेड हुआ। अब इंडेक्स सिग्नल देगा। इधर जोन में कहाँ आया? इंडेक्स के जोन में आया नहीं है अभी प्राइस। ऑप्शन में प्राइस डीके के कारण तेजी से गिर जाता है, तो ऑप्शन के प्राइस को देख के ट्रेड नहीं लिया जाता है। हाँ, बुक जरूर किया जाता है, क्योंकि ये सब जोन है शॉर्ट किया गया है यहाँ। तो इस जोन पे लोग अगर शॉर्ट किए हैं तो उसको सेफ रखने के लिए वो ऊपर शॉर्ट करेंगे, फिर से अपने आप को सेफ रखेंगे। अब इंडेक्स इस जोन में आकर के देखिए भागना शुरू कर रहा है, ये वाले जोन में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भागना शुरू कर रहा है। अब देख रहे हैं भाग रहा है, कितना तेज भाग रहा है, आप देखिए, देख रहे हैं आप। ऐसे ही प्राइस मूव करता है। और आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो पट से भाग गया। अरे भाई, डबल हो गया भाई, एक ही। अरे भाई, मत भागो भाई, इतना तेज मत भागो यार। कॉल की साइड अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अम, एक सपोर्ट में आकर के, डिमांड जोन में आकर के मार्केट टूटेगा। सुबह से मॉर्निंग से डाउन साइड ही दिख रहा था ट्रेड, सेंटिमेंट डाउन पे। अब लो यहाँ से आपका इस जोन में तो आया प्राइस, उसके बाद भाग गया। मुझे एंट्री के नहीं मिले मौका, मैं यहाँ पे एंट्री करूँ क्या? हाँ, मेरी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। आजा आजा, नीचे आजा, नीचे आ, नीचे आ। 91, 92, 88, 91। ऊपर प्राइस देख रहा हूँ। 12:35 पे मैंने एंट्री लिया है। 12:35 के आसपास। नहीं, 12:30-35 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है। 12:50 मान लीजिए कि यहाँ आसपास मेरी एंट्री हुई। मैंने ये ऊपर था शायद और प्राइस इधर था। 13 मान लीजिए कि यहाँ मेरी एंट्री हुई है इसी कैंडल पे। अब मुझे ये देखना है यहाँ, ये क्या एक्शन दिखाते हैं। देखिए, छिटटी के होगा बहुत तेजी से, प्राइस उसके नीचे जाएगा। जब तक ये वो नहीं करते हैं ऊपर, मतलब इनको अगर क्लोज कराना होगा 24,900 से नीचे, तो ये क्लोज कराएंगे। और संभवतः ये चांसेस होते हैं कि ये ऊपर जाता है प्राइस। क्यों जाता है? देखिए, बहुत गिर चुका रहता है ना, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ पोजीशन बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें प्लानिंग रहती है कि उन्हें कैसे एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी करानी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन जब बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। और 1-1.5% जब मार्केट गिर गया है ना, उसके बाद मार्केट के चांसेस कम रहते हैं कि वो नीचे जाए। देखिए कैसे मैं 1-1.5% बोल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये आपका कल की क्लोजिंग थी। कल की क्लोजिंग नहीं, आज के हाई से मैं बात करूँ। आज के हाई से मार्केट जो गिरा आपका लगभग 1.5% गिर गया। कल की क्लोजिंग से 1.20 मान सकते हो। लगभग 1.5% जब गिर चुका है मार्केट, तो अब क्या संभावना है कि और नीचे जाए?
ये आपका एसएल हो जाता है, यहाँ पे जो आपने एंट्री लिया, इधर आपने एंट्री लिया था, इधर एसएल था, फिर यहाँ निकलिए, फिर अगेन एंट्री यहाँ पे हुई उसी प्राइस के, एसएल आप आधा मान करके चलते हैं और ये एसएल हो जाता है। अब प्राइस को देखना है कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। प्राइस वहीं पे बना हुआ है पिछले 5 मिनट से, प्राइस मूव करने का नाम नहीं ले रहा है। देखो कैसे होता है यहाँ पे। ये जोन को तोड़े यहाँ पे 24,900 को, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए 24,925 या जो भी ये जोन है आपका, 24,915, 900, 925, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्योंकि ये रिट्रेस हो गया है, नीचे की लिक्विडिटी ले लिया है, 2-4 बार ट्रैप कर दिया है, पिछले लो को तोड़ा नहीं, ऊपर जा रहा है, फिर स्विंग देगा। इसका शार्प गिरावट कहाँ से हुआ है? ये सब तो बढ़ते हुए चल रहा है। शार्प गिरावट यहाँ से है तो मार्केट ये 25,000 के आसपास जा करके क्लोज करेगा, अगर इनका प्लान होगा वैसा करने का तो, अगर वैसा करना चाहते होंगे तो। नहीं तो वो, अभी 2:30 बज चुका है, 3 बजने वाला है, तो ये इसी जोन में मार्केट को क्लोज करा देंगे। 3 बज चुका है, 3 बजने वाला है, तो फिर वो संभवतः ये नहीं जाएगा, इसी जोन में रह सकता है मार्केट। ये डीके करेंगे थीटा को, देखिए क्या होता है। पल के लिए आप हटे और ये देखिए क्या हो गया इस एक पल में ही। प्राइस फट से एकदम नीचे आने की कोशिश कर रहा है भाई। यहाँ पे रोक रहे हैं मार्केट को, क्यों रोक रहे हैं? क्या उनकी पोजीशन नहीं बनी है? हाँ, उनकी पोजीशन नहीं बनी होगी शायद तक, ये भी उनकी पोजीशन अभी नहीं बनी है लॉन्ग साइड में पूरी तरीके से। 25,000 का यहाँ डालो तो, 25,000 का लॉन्ग डालो, 800 का लॉन्ग डालो, 25,000 का लॉन्ग डालो, 950 इसका भी लॉन्ग डालो। तो यहाँ पे देखने को समझ में आएगा। प्राइस अगर इसके ऊपर भागता है तभी ये भागेंगे। 900 के ऊपर चला गया प्राइस, 25,900, 24,900। साथ गिरता भी है और भागता है तो 24,800, थोड़ा सा देखें, 850, 850 पे शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है तो लॉन्ग को मतलब लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखते हैं 850। ये देखिए इसी जगह पे उन्होंने बिल्डअप किया है 17 मिलियन नीचे में, यहीं पे नीचे में उन्होंने बिल्डअप किया है, लोग ना समझ पाए और हमें पोजीशन बनाए। उनकी पोजीशन दिख जाती है जब वो बनाते हैं तो, जब आप चार्ट्स को लगा के रखेंगे, वॉल्यूम्स को लगाएंगे, उन बड़े लोगों के पास, बाकी जो हैं उनके पास भी ऐसा एल्गोरिदम या ऐसा सेटअप भी रहता है, उनको ये चार्ट देखने में उनको डाटा तुरंत सामने आ जाता है कि हाँ भैया ये ऑप्शन एक्टिव है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बड़े ही करामाती लोगों का खेल है। हाँ, मैं फ्यूचर में काम कर सकता हूँ, ये देखिए ऑप्शन बहुत ही एडवांस, बहुत ही प्रो लेवल की चीज़ है। जब आप डिलीवरी, एमटीएफ फ्यूचर में अच्छे से काम कर सके और बहुत 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 अभ्यास कर सके, साइकोलॉजी को एकदम समझ सके, उसके बाद की चीज है ऑप्शन। देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं क्या साफ साफ गिरावट। तो इसमें अगर कोई ट्रेड करे तो क्या होगा उसका? मारा जाएगा, जान से मारा जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या होगा। ये थीटा डी के कारण है। पहले प्राइस 900 से नीचे, पहले प्राइस 900 से नीचे था। थीटा डी के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है।
क्या किया जाए, एशियन को लिया जाए? आया 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 आया। मतलब आप समझ लिए एक तरफ से एक्सपायरी के दिन आपको अभी डायरेक्शन अपोजिट, आप अगेंस्ट द डायरेक्शन जा रहे हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपने फ्यूचर में लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैठे हुए हैं आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में है। लेकिन ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। फ्यूचर इज द सेम, मोर देन ऑप्शन। फ्यूचर इज सेफ मोर देन ऑप्शन। यहाँ आपने लिया सपोज 932, 900, लगभग लगभग 50 पॉइंट पे प्रॉफिट में आप चल रहे हैं। ऑप्शन नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट। यहाँ पे तक लॉस में चले आए थे, 12:35 पे आपकी एंट्री इस जगह के आसपास, इस कैंडल पर। यहाँ पे आप प्रॉफिट में गए भी थे, लेकिन निकले नहीं क्योंकि आप रखना चाहते हैं। पुराने लॉस के कारण ही एक्सपायरी का दिन है इसलिए, और ये आपका पेपर ट्रेड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो थीटा दिखे है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा वो बना हुआ है। नहीं नहीं, प्राइस जब आप यहाँ पे जब लिए थे उस समय 24,892 91 था, और अभी प्राइस 24,900 के ऊपर है। तो थीटा डी के तो हुआ है ना भाई। आप लिए थे 12:35 पे, अभी चल रहा है प्राइस, नहीं आपने 13 पे लिया था, लगभग लगभग 12:95 13 पे दिखाई दे रहा है। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1360। थीटा डी के हुआ है, प्राइस 909 चल रहा है, 24,910। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है, मतलब एक रेंज में बैठा करके रखा गया है। ये 11 रुपया है, 11 ऊपर चल रहा है तो ये 13, 2 रुपया आपको मिल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका जो डिफरेंस है 2 रुपया 3 रुपया। आज समय कितना बचा हुआ है, आधा घंटा एक्सपायरी के लिए। क्या हुआ मार्केट में, क्या कहता है ओ आई, ओ आई क्या कहता है, ओ आई क्या कह रहा है भाई, ओ आई कह रहा है इंट्राडे में निफ्टी का कि 24,900 पे सेलर बैठे हुए हैं, उसके नीचे एक्सपायरी कराएंगे, और मैं 900 का ही पॉइंट लिया हूँ। और 24,900 के नीचे जब एक्सपायरी कराएंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्राइस में पोजीशन जब बनेगी ना, यहाँ पे ये एक साफ कैंडल आएगी ना, तो ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाई चेंज होते हुए दिख जाएगा यहाँ तक, वाई चेंज होता हुआ यहाँ दिख जाएगा। एक साफ कैंडल की जरूरत है यहाँ पे आपके ऊपर से। मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ से, 25,000 तक जा सकता है। 25,000 में है क्या, 25,000 में भी है। और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है भाई। बढ़िया। नहीं, मार्केट वो ऊपर नहीं जाने देंगे। बहुत लड़ाई चल रही है इस पॉइंट पे, आधे घंटे से लड़ाई चल रही है, 2:32, 3 बज गया है। ये लड़ाई का रिजोल्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लियरिटी हो गई, मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे वो। मैं यहाँ पे निकलने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा स्पाइक आने दो, आओ 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 आओ, थोड़ा और आओ 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 आओ। मैं निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकल गया। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मैं नहीं जानता क्या करेंगे वो, क्योंकि 3 बज चुका है। और अब वो भाग रहे हैं, देखना जब आप डर जाओगे ना तब, जहाँ आपका दम टूटता है ना उसके बाद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भाग सकते हैं, देखते हैं भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं। लेकिन डाटा तो ये कुछ नहीं कह रहा है, डाटा तो बोल रहा है कि हम भैया यहीं कराएंगे, रिप्लेस चेंजेस। डाटा तो बोल रहा है कि हम यहीं कराएंगे एक्सपायरी, यहीं कराएंगे। अब कहाँ डाटा जो बोल रहा है उसी के साथ ही चलेंगे ना, क्या है कि यहाँ पे बिल्डअप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। इस जोन में 24,900 के नीचे रखने के लिए उन लोग पूरे उतावले हैं और पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। तो देखिए
आपका निकलना उचित है, कोस्ट टू कोस्ट निकलना उचित है, किसी भी प्रकार का गलत चीज़ नहीं है वो। आप निकल गया, बहुत बहुत सुंदर, ब्रेक इवन निकल गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे आप देखते रहिए। देखिए, मैं मॉर्निंग में सोच रहा था कि ये नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, 1700 में नहीं मिलेगा। अब देखिए 86 में भी मिल रहा है आपको, ये 1686 उस जोन में भी आएगा, कल के लो के आसपास पहुंच रहा है प्राइस। देखिए कल के लो के आसपास भी पहुंचेगा प्राइस, 80 पे भी आप ले सकते हैं। तो कितना सुंदर होता है ट्रेडिंग, आपके नॉलेज है तो आप नीचे में भी जा करके ले सकते हैं प्राइस को। अब यहाँ पे बाय कर रहे हैं होशियार लोग, जो समझदार होंगे ये सब बाय कर रहे होंगे, सब बाय कर रहे होंगे इस लेवल पे, जो होशियार होंगे वो सभी बाय कर रहे होंगे। मैं भी बाय करता। तुम रुके क्यों नहीं थे? कभी डिसाइड मत करो कि यहाँ पे मेरे को ले ही लेना है। वेट करो मार्केट का, मार्केट आपको वो अच्छा से अच्छा प्राइस देगा अगर वेट करोगे आप तो। बात को समझो, वेट करोगे तो आपको अच्छा से अच्छा प्राइस मिलेगा। महान और विद्वान जिनको मैं कहता हूँ, जिनका मैं अनुज हूँ, जिनको मैं फॉलो करूंगा, जिनके साथ भगवान है, उन्होंने ट्रेड अभी लिया। ये देखिए, ये देखिए वॉल्यूम, वही लोग जो ट्रेड ले रहे हैं। तो क्लोजिंग का वेट करिए मार्केट को, ठीक है? ऐसे प्राइस लगा करके मत बैठिए कि 1700 आ जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, 1700 आ जाए तो यार। हाँ चलिए, वो अच्छी बात है कि मार्केट घूम जाएगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन और सिनेरियो थोड़ा सा बेरिश है, मार्केट हाई पे है तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिए, मार्केट हाई पे है तो वो नीचे आ सकता है, एक्सपायरी का दिन है खासकर तब। ये तो अवॉइड करिए एक्सपायरी के दिन ट्रेड, ट्रेड लेना है तो नीचे ट्रेड लीजिए, एकदम नीचे। धन्यवाद। फिर क्या, मैं ये कह रहा हूँ मार्केट हाई पे है। मार्केट हाई का मतलब क्या है? मार्केट अभी जो है एक, ये देखिए, ये कि हाई के दिन मतलब इतने समय से जो मूव दिया उसके सबसे हाई पर है। एक एक बड़े मूव दे एक्सपांशन के बाद मार्केट कंसोलिडेशन साइडवेज फेज में है, तो उसके बाद फिर एक्सपांशन दे सकता है नेगेटिव साइड, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है नेगेटिव साइड। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक्सपांशन या डिस्ट्रीब्यूशन है मान लीजिए, तो नेगेटिव साइड एक्सपांशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्यूमुलेशन तो पॉजिटिव साइड एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पे एक साइडवेज है, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है और नेगेटिव साइड एक्सपांशन की संभावना है। तो उस सिचुएशन में जब मार्केट ऊपर है तो फिर बड़ी समझदारी के साथ क्लोजिंग टाइम में लेना चाहिए, कि मार्केट कहाँ जा करके रुकेगा आप नहीं जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को नोट करिए। ये जो स्टॉक है आपका, अच्छा खासा मूव दिया है, उसके बाद फिर से आज मार्केट में एक शार्प गिरावट देखने को मिले, उसके बाद से इंडेक्स गिर रहा है। तो इस स्टॉक ने भी आज गिरावट दी और 102 के लो को तोड़ा। हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर दे रहा है, जिस प्रकार से मार्केट गिरा वैसे ये भी गिरा। आज 108 का हाई लगा है जो कि मैं लगा के रखा था। अब क्या, इस स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं किया, इस स्टॉक को मैंने आईपीओ से लिया है, तो मैं होल्ड करने चाहता हूँ इस रिजल्ट तक, इसके देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। मेरा एक उद्देश्य और भी है कि मैं मार्केट को पूरी तरह से सीख जाऊं, उसके बाद मैं पैसे को और डालूं। लगभग 1 लाख के साथ मैं एमटीएफ में ट्रेड करूं और फिर उसी को बना करके मैं पैसा 2 लाख बनाऊं, फिर डबल करूं और फ्यूचर में ट्रेड करूं अधिक से अधिक। और एमटीएफ में ट्रेड मेरा जो हो एकदम सेलेक्टेड स्टॉक्स में हो, सेलेक्टेड मतलब सेक्टर लीडर्स जो हो, और एकदम जोन में मुझे मिले, पीवाई जोन में। सारा एल्गोरिदम मार्केट के साथ, मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ, केवल मार्केट के साथ। मार्केट महीने भर में एक दो बार तो, 3 4 बार तो ट्रेड दे ही देता है, एक एल्गोरिदम बन ही जाता है। मार्केट महीने भर में 4 बार तो मूव 3 बार कर ही देता है। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट मूव किया ऊपर की ओर, तो मैं अभी बाहर ही रहूँगा क्योंकि मेरे पास बाहर का ही पैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 महीने का देखते हैं हम, ठीक है? तो आप यहाँ देख रहे हैं मई यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? मई यहाँ शुरू हुआ, मार्केट अभी ऊपर में ही, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है।
मार्केट अभी गिरने का चांसेस है। मार्केट यहाँ नीचे है बाइंग जोन में, यहाँ एक ट्रेड आपको मिला, उसके बाद एंजॉय 12 तारीख को एकदम बुल टाइप का मिला, तो इसमें मिला होगा आप बुक कर लेते हैं। अगर वो स्टॉक चल रहा था आप उसी में फिर भी बुक कर लेते, जो भी आपको परसेंटेज मिलता। फिर उसके बाद फिर मार्केट यहाँ नीचे जा रहा था, फिर आपका ट्रेड एक मिला, दूसरा ट्रेड। ये पहला ट्रेड मिला आपको मई महीने में, ये दूसरा अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सेलिंग भी मिलता है, इधर सेलिंग बाइंग डबल हो जाएगा मान लो। तो ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी नीचे तरफ मिला आपको, 30 मिनट में आप देखते तो समझ में आता और अच्छे से। फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे, दूसरा हो गया। ये तीसरा अपॉर्चुनिटी आपको 22 मई को देखने को मिला, 22 मई को, जिसमें आप ट्रेड लिए भी थे। तो 22 मई को तीसरा अपॉर्चुनिटी यहाँ ऊपर की तरफ, फिर आप बुक कर लेते 26 को, 23 और 26 को आप बुक कर लेते। ठीक है। उसके बाद आपका फिर अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ, सेलिंग की तरफ यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको जून में मिलता है, तो तीन अपॉर्चुनिटी मिला, और तीन में आप 3-3% भी अगर निकाल रहे हैं, 2-2 3-3% भी मान लीजिए, स्टॉक्स को देख करके 2-2% भी मान लीजिए, चलिए 2-2%, तो 2 3 6 और 6 5 30, 30% का आपको 6 चौका 24, 24% आप महीने भर में निकाल पा रहे हैं। 1 लाख से कर रहे हैं तो 24,000 निकल जाएगा। भगवान की कृपा हो तो किसी में 5% में मिल जाएगा, किसी में स्टॉक में अगर अच्छी स्टॉक आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो 10% भी मिल जाएगा। अब 10% मिल गया तो 10 30 या 2 चौका 40, 40% भी किसी में मिल जाएगा। जैसे कि आज का ही ले लीजिए, आज नीचे आ गया मार्केट, आज आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आया, तो क्या ये ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी? हाँ, ये बिल्कुल आज एक जोन में आप सन फार्मा हो गया या बाकी जो भी स्टॉक्स आपको दिखाई दे, बड़े स्टॉक्स जो हैं, टाइगर स्टॉक, जैसे कि ये एक जोन में जा रहा है, बहुत दिनों से एक साइडवेज में था, एक जोन में आया, लेकिन ये सात बिक वाले इसमें देखने को मिली है। तो ये सारे स्टॉक्स तो गिरावट में दिखाई दे रहे हैं आज, तो आज आप ट्रेड ना लेंगे, वेट कर लीजिए। वैसे आज ही का दिन है ट्रेड लेने लायक, मैं तो यही कहूँगा कि आज ही का दिन ट्रेड का डे है। तो आप फार्मा के वो स्टॉक्स में, जैसे ये हो गया इन्फोसिस, हो गया आईटी के स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए। आईटी के जो आपके स्टॉक दिखाई दे रहे हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर उठा है और फिर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, या फार्मा, फार्मा के स्टॉक्स जो नीचे से ऊपर उठे हैं और आज कैप अप ओपनिंग के साथ ट्रेड हुए, फिर नीचे आ गया, तो उनमें ट्रेड कर लीजिए। ठीक है। तो वो ऐसे स्टॉक्स को आप चूज करके रखिए कि किस में आपको ट्रेड करना है। पहले से प्लान रहेगा कि ऐसा सिनेरियो आता है जो आपको दिखाया, ऐसा सिनेरियो तो मैं किस में ट्रेड करूँगा, कौन से स्टॉक में ट्रेड करूँगा, ये आपका चयनित होना चाहिए पहले से। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे विप्रो कहाँ गया, विप्रो उतना नहीं गिर रहा है, इसमें बिल्डअप है पहले से, तो आप इसमें नीचे में ट्रेड कर सकते थे 255 के आसपास। आप मैक्स में ट्रेड कर सकते थे, इतना अच्छा नहीं है ये। ठीक है। क्या आप सीडीएसएल में ट्रेड कर सकते हैं? अभी नहीं, अभी जोन में नहीं आया है ये, और उसका स्टॉक है भी नहीं। तो इनको आप सभी को देखेंगे जब ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है जाएगा। क्या आप हिंदुस्तानी यूनिलीवर में ट्रेड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ये एक जोन है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, परंतु आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं, ये ऊपर से रिजेक्शन के साथ बिक वाली आई है, एक्सिस सभी में बिक वाली दिख रही है, कोटक बैंक, आईटीसी, हाँ पूरा गेम खत्म हो गया है। इसमें ट्रेड हो सकता है, ये भाग जाता है फिर उसके बाद। ठीक है। कोई एक रोस्ट सिनेरियो ना हो, जैसे कोरोना हो या बहुत बड़ा बिकवाली कर रहे हो मार्केट में, वैसा सिनेरियो ना हो। अभी तो डाटा आया नहीं कितना बिकवाली कर रहा है वो, समझ रहे हो बात को? जैसे कि वो बिकवाली हुई थी आपकी, ये वाली देख रहे हैं ये 27 सितंबर, और उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग के साथ 1.5% के साथ क्लोजिंग हुआ था। ऐसा कुछ ना हो तो आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा ना तो आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ सिस्टम बनता है यहाँ पे, ऊपर ले जा करके बेचेंगे। नहीं तो ये तो साइड वेज में ही है पूरा मार्केट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप नहीं कर सकते। देखिए 24,850 के पास चला गया मार्केट और वहीं क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि बेयर्स खड़े हैं
24,900 पे, और क्लोजिंग 24,850 पे हो रही है। 900 पे खड़े हैं तो फिर कैसे, इतना बड़ा गैप है और ज़्यादा बिल्डअप, सबसे ज़्यादा चेंजेस का शॉर्ट बिल्डअप पे हुआ है। 2 करोड़ लोग शॉर्ट किए हैं, बस 1 ही करोड़ लोग वाई में चेंजेस आए हैं, 86 लाख लोग, और 2 करोड़ लोगों कॉल वाई में चेंज हुआ है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों ने शॉर्ट किया है, केवल 86 लाख लोगों ने लॉन्ग किया है। तो कहाँ से लॉन्ग जाएगा भाई? ठीक है, तो ये इन्फोसिस थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो आप उसको देख करके ट्रेड कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब HDFC देख लीजिए, नीचे तोड़ रहा, आप बोल रहे थे कि यहाँ से जोन से जाएगा ऊपर, नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ नीचे जाए और फिर 1900 के आसपास से फिर ऊपर, क्यों नहीं, 1900 के आसपास मिले तो और भी अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। वो स्टॉक आपका प्लान होना चाहिए पहले से, कि जो मूव दिए है मार्केट के साथ, नीचे आ रहा है या जो नीचे में है और थोड़ा गिर रहा है और कम पे मिलेगा, या जो थोड़ा स्पाइक मूव दे रहा है, फिर जिसमें बड़े लोग बैठ रहे हैं, जैसे कि आईटी। इसके पहले आपका सेक्टर जो था, सेक्टर जो देखते हैं लोग, तो आईटी सेक्टर ने मूव दिया, तो उसके सेक्टर्स जो होते हैं वो आईटी के जो स्टॉक्स होते हैं, उनमें आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। आईटी सेक्टर को आप देखो, ये देखिए स्ट्रॉन्ग है ये, क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा है, तो इसमें आपकी एक ट्रेड हो सकती है। आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, फार्मा, हाँ, मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है। और धन्यवाद। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको सीखो, समझो। आप एक महान ट्रेडर बनोगे, बहुत ही महान। बस वो एल्गोरिदम को फॉलो करो जो मैंने ऊपर नीचे, खेलना बेचना, जो भी मैं बोला, खरीदना बेचना। अभी खरीदने का टाइम अब आ रहा है, ठीक है, ये है आज के दिन खरीदने का समय है। कल भी जब नीचे जाएगा मार्केट और अगर यहाँ तक आता है आसपास, तो खरीदने का टाइम होगा, बेचने का टाइम नहीं। रॉस सिनेरियो ना हो, FII DIA डाटा, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में बेच ना रहे हो FII, तब FII का डाटा आज देखना, उसके बाद डिसाइड करना कल खरीदना है कि नहीं। लेकिन आप चाहें तो, नहीं नहीं, FII का डाटा आज देखना, उसके बाद डिसीजन लेना है। इसमें जो चीज़ें बता गई हैं खरीद सकते हो, नॉर्मल सिनेरियो बना रहता है तब, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इतना बड़ा मूव जो दिलाए हैं खरीद करके, तो उसके बाद थोड़ी गिराएंगे। आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उनके पास चीज़ें होती है। यहाँ बिल्डअप आप देख रहे हो, नेक्स्ट बिल्डअप देखिए कि नेक्स्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ का वाई चेंजेस कहाँ पे हुआ है ज़्यादा। ये 800 पे सपोर्ट बना कर बैठे हैं, 500 पे 24, 500 पे सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है बोल रहा है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, 25,000 एक रेजिस्टेंस है और 25,900 भी है। यहाँ पे 24,800 और 24,500 एक सपोर्ट के रूप में इनका है। तो यहाँ पे देखना होगा हम्म, कि 24,500 तक भी मार्केट जा सकता है और ये 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। आज 24,000 पे लोगों ने बेचा है क्योंकि प्राइस बड़ा होगा पी का, तो आज सेल किए होंगे कई लोग। बाय करने वाले, मतलब सेल करने वाले, कॉल को सेल करने वाले नहीं है। यहाँ POY दिखाई दे रहा है, ये पी को सेल करने वाले कई लोग बाय किए होंगे कि नीचे आ जाएगा। वो मूर्ख हैं जो बाय किए होंगे, ठीक है, मे बी, तुम थोड़ी जानते हो। ऊपर में मान लो वो किसी ने बाय किया होगा यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ चल रहा था, जब मार्केट, मेरे कहने का मतलब है, मार्केट जब यहाँ चल रहा था तो किसी ने 24,000 का PE बाय किया होगा यहाँ पे, और 25,000 का कॉल को शॉर्ट किया होगा यहाँ ऊपर में, तो वो तो फायदा वाला होशियार आदमी है ना। हेज करके चला गया, कॉल को शॉर्ट करना, PE को बाय करना। अब देखो किस प्रकार से है। धन्यवाद।